Javed Abdi Foundation, JAF, which also stands for Journalism, Advocacy and Fun. Please subscribe to the channel, press the bell icon, like, comment, and share. I actually wanted to ask Srinivaslu sir this one question. तो सर, जैसा कि अभी स्वाति ने बात करी डिफरेंस इन कल्चर की एंड कल्चरल शॉक की, और मुझे भी मतलब फीलिंग हुई थी बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट व्हेन आई मूव फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, आई फेल्ट कल्चर शॉक। एंड आपने भी कल्चरल डाइवर्सिटी की काफी बात करी थी अपनी स्पीच में। तो व्हेन यू आर बिल्डिंग अ नेटवर्क, you're heading a network, so when you were building it, what challenges did you face, and how do you get so many different people to work together? आपने इस नेटवर्क को कैसे बिल्ड करा? इस पे मैं सवाल करना चाह रहा था। Okay, good question. गांव में one second. Okay, are you hearing? Yes, बताइए सर। Okay. गांव में एरिया वाइज कैसा रहा था कि डिफरेंट बट विलेज पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज अब जो स्टेट का पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तालुका लेवल कर सकते हैं, डिवीजन लेवल कर सकते हैं, गांव में हर एक आदमी इज जो डिवाइड होके रहता है। हमारा कास्ट ये है, हमारा गली का कास्ट है, एमएससी हूँ, बीसी में भी अपर बीसी हूँ, लोअर बीसी हूँ, वो बहुत पैसा वाला वो है, वो खेत वाला है। इट इज अ बहुत चेंज, बहुत डिफरेंट रहता है। इसमें एक एक डिसेबल्ड को बात करना, बाहर लाना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल, क्यों बोले तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगाना पड़ता, बहुत रिलेशन डेवलप करना पड़ता, और पेरेंट्स का कास्ट से कास्ट पीपुल, पेरेंट्स पीपुल, इसमें तो विलेज लेवल का गवर्नमेंट पीपुल एंड विलेज में और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस पीपुल, हर एक पर्सन विलेज में इतना 3 to 4,000 पीपुल्स में वी मेट नियरली 1 to 150 मेंबर्स। అంటే एक आदमी से एक आइडिया लेके, एक आदमी से एक आइडिया जोड़ के इकट्ठा करके पहले विलेज में एक नेटवर्क तो अच्छा सक्सेस हुआ तो इट इजीली गोस टू मंडल लेवल कर सकते हैं। ऐसा हमें विलेज लेवल का एक्टिविस्ट को सेलेक्ट करके वो एक्टिविस्ट को थोड़ा ट्रेनिंग दिया था, वो हैदराबाद लाके और थोड़ा एक्सपोजर बता के हम गांव में बैठ के कल्चरल उसका लोकल सॉन्ग्स एंड लोकल ट्रेडिशनल सॉन्ग्स डेवलप करके ऐसा some village we have done the same inspiration, same that is reflect to the other area। ऐसा गांव में और मंडल लेवल में इट इज एडवोकेसी का हम तो बात कर रहे हैं। विलेज टॉप बाट डाउन लेवल पे कैसा कर रहे हैं हम, टॉप लेवल, टॉप बोले तो नॉट ए स्टेट नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, एटलीस्ट तालुका लेवल का ऑफिसर्स को जोड़ के ये विलेज लेवल को कनेक्ट करके ऐसा हम लीडरशिप तो बढ़ा के नेटवर्क बना है। तो सब हम घर में भी गांव में भी फुल टाइम उसको रह के भी नहीं काम कर सकते। हम जाने के बाद में भी उसको थोड़ा सपोर्ट करना बोले तो पेरेंट्स को मोटिवेट करके, और कास्ट का अपर कास्ट में थोड़ा ट्रेडिशनल हिलर्स बोलते हैं ना, वो कास्ट में थोड़ा बड़ा आदमी से रहता, वो लोग समटाइम वी टेक देयर ब्लेसिंग, समटाइम वी यूज द सेंटिमेंटल, दैट इज सेंटिमेंटल व्हाट इज द रिलेशन डायलॉग्स, इसमें अपना ऑर्गेनाइजेशन जोड़ के ऐसा विलेज में हम व्हाट इज एक्सेस, मेंटली एक्सेस डेवलप करके बाद में फिजिकल एक्सेस डेवलप किया था ऐसा। Okay, sir. Thank you so much, Swati. Your comments on how IDIA has built its network, and what has it leveraged, and how has this network grown? So what we started with the NUJS जो कलकत्ता में है, and 3 people or 4 people just walked into a school और वहाँ पे उन्होंने सेंसिटाइजेशन स्टार्ट की। तो फिर तब से क्या हुआ कि हम लोगों ने डिफरेंट लॉ कॉलेजेस जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें हमने
चैप्टर्स बनाए और उस बहुत ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और हमने उन चैप्टर्स में फिर स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया और उसी तरह से धीरे धीरे करके देयर आर नाउ 100+ volunteers. Okay. Yeah, I mean, that's really amazing because it's quite different, but I think a common point what दोनों आपने जो कहा है कि भाई काम होना बहुत जरूरी है and काम शुरू करना बहुत जरूरी है and then building of that as well. So I think there was a first question by Parag sir from Sense India. He had asked the question to Srinivaslu sir. Srinivaslu sir, how to motivate and encourage parents to take up advocacy? To elaborate a bit more on this, because उनके पास 1500 का strong network है of parents of persons with deaf blindness. तो इसको कैसे जोड़ें और कैसे एडवोकेसी करें पेरेंट्स को जोड़ के? Sorry, just repeat the question. You don't mind, please. So basically, again, coming from doing advocacy, how do you motivate and encourage parents to take up advocacy initiatives? क्योंकि उनके पास अभी 1500 strong एक network है of parents of persons with deaf blindness. So how do you motivate and encourage these parents to take up advocacy? Okay. एक्चुअल में गांव में कैसा होता है कि पेरेंट्स को ऑलरेडी तो मेंटली बहुत डिप्रेस में रहता है, वो अपना डिजेबल चाइल्ड को वो पालने में और सेंटिमेंट वो बहुत डिप्रेस बोलते वो बहुत अब्यूज होता है, डायरेक्ट अब्यूजिंग अब्यूज मीन्स वो नेग्लेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में. इसमें हमें पेरेंट्स को थोड़ा लाइवलीहुड का रूट्स అంటే थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स लिंकेज करके थोड़ा पेरेंट्स को मोटिवेट करे तो दूसरा पेरेंट्स भी थोड़ा अवेयर होके अपना ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ के अपना बात सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट करता है. तो एनआरईजी का अच्छा स्कीम है, वो हम बहुत यूज किया था. एनआरईजी में हमारा स्टेट में वो 100 days का वो कानून था. इट इज एक्ट फॉर 100 days, बट आवर स्टेट इज गिवन, I think it is a 2005 advocacy I am telling. 50 days additional days for person with disabled families. इसमें person with disabled family को 150 days काम दिला के, इसमें relaxations दिला के, issue one side taking the issue, other side और उसको डायरेक्ट लब्धि, डायरेक्ट उपयोग, उसका कुछ बेनिफिट किए तो थोड़ा पेरेंट्स सुनते, वो पेरेंट्स को देख के वो कम्युनिटी आजू बाजू वाले भी तो ये पीपल इज डूइंग ए वेरी गुड, इसके साथ जोड़ने का इंटरेस्ट आता. जो हमें थोड़ा एडवोकेसी में, थोड़ा अवेयरनेस में, थोड़ा पॉलिटिकलाइज का भी काम करते, हम बोलते लोकल पॉलिटिक्स वाले को भी इन्वॉल्व करके वो जो हम किया एक अच्छा काम उसका नाम पे तुम किया, तुम्हारा साथ मिलके किया, उसको थोड़ा बढ़ाए तो वो लोग हमको बहुत मेंटल एक्सेस देते. उसमें थोड़ा पेरेंट्स को वो लोग बोलते नहीं नहीं अम्मा इसके साथ फिरना है, वो अच्छा लोग हैं, उसका मिलके करेंगे, वो अच्छा काम कर रहे हो. हैदराबाद जाते, वो दिल्ली जाते, वो गाँव आते, ऐसा थोड़ा अपना it is different. I think it is skill. It is a strategy also. I think I will tell the word strategy. Strategy is also very ऐसा important. ऐसा पेरेंट्स को मोटिवेट करके हमें डिजेबल पीपल को पहले एक इज इम्पोर्टेंट, विलेज में हर एक बुक में लगता है उसका प्रॉब्लम परेशान पे रहता, उसको एक अंडर 100 में ये छोटा भी काम करो, वो अपना फुल व्हाट इज अ लाइफ लॉन्ग अपने साथ हमारे साथ रहने का इंटरेस्ट है. दैट इज अ विलेज पीपल इज अ गॉड पीपल, दे विल इनोसेंस पीपल. ऐसा हमें ये लोग ये पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करके हम नेटवर्क को डेवलप किया था. Yes, sir. Swati, your Parag's question was, I think mainly to do with how do you motivate parents to do advocacy. They have a strong network of 1500 parents of people with deaf blindness. So how would we motivate them, or what can be done about this? So I can speak from IDIS point of view. उसके अंदर क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स जो हैं अपने जो बच्चे होते हैं दे आर ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट देम.
तो वो उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते, स्पेशली जो फीमेल्स के हैं, दे डू नॉट वांट टू, फीमेल चाइल्ड जो हैं, दे डू नॉट वांट देम टू गो आउटसाइड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसके अंदर पहले तो आई थिंक किसी भी कम्युनिटी को रीच आउट करने के लिए यू नीड टू अर्न देयर गुडविल। वो आप काफी वेज में अर्न कर सकते हो, वो ऑलरेडी डिस्कस किया है सर ने काफी। एंड उसके बाद जब वो रिकग्नाइज करें कि आप अच्छा काम कर रहे हो एंड यू आर डूइंग गुड वर्क, जैसे कि एक हमारी स्टूडेंट थी, वो हम उसके साथ उसकी कम्युनिटी में वापस गए थे to help them with their land rights and things like that. So once they realize कि आप अच्छा काम कर रहे हो, they are ready to listen to you and work with you. Yeah, definitely a lot of work is required when you. It's all about the relationship that you have. जो आपकी relationship है, जो आपका trust है with the community, and that's really thank you for that. एक question है स्वाति and then श्रीनिवासलू sir, आप भी इस पे बताइएगा. Swati, Sanya is asking, during the COVID crisis, a lot of parents who have a child with disability have stopped working, and hence the main problem is that post lockdown. Hence the main problem is that the post lockdown, what will happen can lead to helplessness, as many of their parents possess a financial constraint and won't be able to pay their children's fees. Are there any schemes, or how can organizations help? And Srinivasu sir, agar aisi koi schemes hain for students with disabilities that they can avail? So I know that there is very inadequate 1,000 rupees which are being offered to persons with disabilities. उसके अलावा I don't know of any other scheme. But what we have personally done at IDIA is कि जिनकी फैमिलीज को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही है, हमने उनके लिए ड्यूरिंग कोविड हमने उनके लिए पैसा रेज किया है टू हेल्प देम टाइड ओवर दिस टाइम. Definitely, actually, basically, I mean, you guys have done a lot of fundraising as well, which I think organizations can do. That is really important as well. So to get support, and not just fundraise, but also push the government, or do advocacy with the government also. अगर scheme नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा important है. श्रीनिवासलू सर, ऐसी कोई स्कीम है जो अवेल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, इस बारे में आप थोड़ा बताइए इसके बारे में. ये wonderful question. I am very seriously working on the present COVID situation. When lockdown started in Hyderabad, in Telangana, I think it's that 2 states, to 3-4 days and 5 days is but okay. Generally, people is not feared. But then after 7 days, 10 days, and 15 days, the cases is going, Corona case is going on. Many number of calls is came to me. Anna, क्या होता है फ्यूचर, कुछ कुछ क्या होता है, तो डायलेमा में है. उसमें हम क्या किया, वो अपना ये पढ़ा था, नेशनल डिस्ट्रेस मैनेजमेंट का गाइडलाइंस है, नियरली 200 पेजेस. उसमें इतना बहुत प्रोविजंस है, बट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर. Generally, what is my recent experience? Immediately we approved the secretary and we started a helpline in the state. जो helplines को, वो helpline भी गवर्नमेंट का काम कैसा रहता है, एक बार स्टार्ट हुआ वो तो पब्लिसिटी हो जाता, कुछ भी नहीं किया. तो हेल्पलाइन को कोई भी हेल्पलाइन करे तो वो रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड मेरे को भेजो बोल के रिकॉर्ड लेके, और रिकॉर्ड आने के बाद में 2-3 दिन में कुछ भी नहीं हो तो सेक्रेटरी तक पहुंचता. ये तो स्टेट लेवल, विलेज से स्टेट लेवल बहुत एडवोकेसी करने का है. स्पेशली देयर इज नो प्लान. इवन टुडे, टिल टुडे, बिग कंफ्यूजन. 1,000 रुपीज टू हुम, कौन दे रहा है 1,000 रुपीज, किसको दे रहा है, कैसे दे रहा है. तो स्टेट इज नॉट व्हाट इज द रेस्पॉन्स. सेंट्रल में तो कंफ्यूज है, वो सेंट्रल डायरेक्ट हाउ दे आइडेंटिफाइड. इट इज अ बहुत तो है, पोस्ट कोविड में बहुत काम करने का है. और सेकंड recent our experience is जो grocery support by the political people, by the NGOs, by the philanthropists, the
severe disabled is not what is getting. So recent my 1 week में organizations बात करके today actually today also very busy up to 4:35 o'clock. We invited to the severe disabled parents. We provide to severe disabled. It is a very challenge to in the post-COVID programs and present COVID what is assistance also. सर See, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें एक और मतलब एक क्वेश्चन आया था, मैं देख रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन में कि डू यू नो ऑफ एनी लाइक ग्राउंड लेवल पे क्या बात है, ये जो पोस्ट कोविड 1000 रुपीज जो रिलीफ पैकेज है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, ये कितनी इफेक्टिव है, और क्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इसकी मतलब जो सर मतलब पैकेज है ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सिंस यू आर वर्किंग एट द ग्रासरूट्स लेवल, तो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? Actually, big question is even now also I am reading so many messages in this meeting. I 1000 rupees का पता वो पतंग का है, जो पतंग काट हो जाने के बाद में पतंग तो होता है ना, वो कांटे कांटे खत्म हो गया ना, पतंग 1000 का पतंग दिख रहा है, मगर इसका स्टेट जो स्टेट देता वो सेंट्रल देता, वो डायरेक्ट अकाउंट में कौन सेंट्रल दिएगा, किसको दिएगा, कैसे दिएगा, इसमें अब तक तो even today there is no clarity. Today also I discussed with the commissioner 11:30 to 12 o'clock. She told we have not any direction. It is a situation. This is a situation. डेफिनेटली आपने उसकी भी बात करी थी कि आपको अपने कॉल रिकॉर्ड जो हेल्पलाइन है उस पे जो आप कॉल करते हो तो उसको रिकॉर्ड करा करो, तो उस पे भी आई थिंक जो एविडेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. That is also good strategic advocacy. जो हेल्पलाइन में जो का वो फोन करे तो हम ना नहीं देख रहे हैं, मैं बोला था, ये बोला था, मैं बोला बोलने का बात नहीं, यू बात करो, रिकॉर्ड करो, 2 दिन ठहरो, मेरे को भिजाओ, बाद में आप आराम बैठो, हम देख लेंगे. ऐसा रिकॉर्ड लेकर हम सेक्रेटरी तक पहुंचा था. Now our helpline is very active. जो सीवियर डिसेबल व्हील चेयर पूछे तो जो व्हील चेयर दे रहे, जो सीवियर डिसेबल ग्रासरी बोल तो ग्रासरी दे रहे, वो खुद गांव में कुछ अर्जेंट मेडिसिन है तो मेडिसिन वो व्हाट इज लोकल पीपल दे रहे. हम ट्विटर में व्हाट्सएप में एसपी को कलेक्ट्रेट को मैं फॉलो कर, ऐसा चल रहा है. मगर ये तो प्रेशर का काम नहीं. वी हैव ए पॉलिसी, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, आरपीडी एक्ट में पॉलिसी है, डिसेबल का भी बात कर रहे हैं. और समीर भाई वेरी इंपॉर्टेंट अपना लोग सुनने का है, जो इतना मीडिया कॉन्फ्रेंस इतना मीडिया कवरेज का बोल रहे हैं, डिसेबल का फोकस नहीं है. डिसेबल का सेपरेट आर्डर्स को एक्सपीरियंस का ऐसा देखना, कुछ भी स्पेशल फोकस नहीं है. बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. डिसेबल का कुछ सेपरेट अवेयरनेस नहीं, अपना खुद अपना सेल्फ अवेयरनेस हो रहा है. What is identity of disability in COVID situation? That is also it is very pathetic condition. जो गवर्नमेंट है क्या बोल रहे हैं, एक दो तो अनाउंसमेंट का बात कर रहे हैं, तो अनाउंसमेंट रीचिंग का इज वेरी व्हाट गैप है. इसमें एक्चुअली मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि आपने मीडिया की बात करी, तो एक्चुअली मैं आपके साथ काफी अग्री करना चाहता हूं. अभी हमने काम शुरू ही करा है टू मेक ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबल, और इसमें काफी हमें मुश्किल हो रही थी कि हम लोग मीडिया को कैसे रीच करें, क्योंकि you know it is very you know disheartening and it's very sad to see that जो माइग्रेंट लेबर का इशू है, जो जहाँ पर लाइफ और डेथ का इशू आ रहा है कि लोग रेलवे ट्रैक पे सो रहे हैं, उनकी मौत हो गई है, और इस टाइम पे हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेसिबल बनाएं. तो काफी लोगों ने ये कहा, मुझे ये आ रही थी कि आपकी जो प्रेस रिलीज है या आपके जो आर्टिकल हैं बड़े अच्छे हैं, आपने अच्छे से लिखा है, बट यू नो this is not a like you know on their priority scale, this is not a 1 or 2. So how do we really because ये उनको समझाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर डिजिटाइजेशन जो अभी हो रहा है इंडिया में, उसमें अगर पीपल विद डिसेबिलिटी छूट गए पीछे, तो मतलब आप मतलब भूल जाइए कि मतलब अभी चेंज होना बहुत जरूरी है. उनको ये समझाने के लिए we actually had to, Srinivas sir, we had to literally repackage all the मतलब जो आर्टिकल था, जो काम था, जो ये था, उसको एक अलग मतलब अलग अलग वे में लिख के हमने अभी करा है. तो मेरा इस पे ये होगा कि जब आपने बोला था मीडिया के पास, तो ये जैसे अभी प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी थी आत्मनिर्भरता पे, और बहुत सारी चीजें बोली थी, सबका संविधान, और बहुत सारी अलग अलग टिप्पणियां
करी थी, जो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा सुझाव दिया कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, राइट? सो एंड वी हैव टू turn every adversity into an opportunity. That is what I saw his speech as right now. And taking from that and using that के अगर आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं बैठता? क्या वो टैक्स पेयर नहीं है? क्या उसकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? तो आई वुड से कि एडवोकेसी में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना जो इशू है उसको कैसे एक लिनियर वे में जाएंगे तो शायद आप नहीं पहुंच पाएंगे, बट अगर आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे, अगर आप हैक करके जाएंगे तो क्वाइट पॉसिबल है। स्वाति, आपके लिए एक क्वेश्चन है। तपस इज आस्किंग what steps will you suggest for making competitive exams more accessible? तो टॉकिंग अबाउट लॉ एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर इंग्लिश पे फोकस वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जो नया पैटर्न आया है उसके अंदर पहले जो जीके क्वेश्चंस इजी होते थे करना फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट, उसके अंदर भी अब उन्होंने लेंदी लीगल ये इंग्लिश पैराग्राफ्स कर दिए। सो दिस डज नॉट वर्क। सेकेंडली, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज गिवन, एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट्स, इट्स जस्ट नॉट इनफ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस पढ़ाना, मेंटल मैथ्स करना, ऑल ऑफ इट टेक्स टाइम। उसके अलावा जो विजुअल क्वेश्चंस हैं जैसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस and arrangement based questions, these kind of questions should be minimalized. And yeah, these are some of the things that can be done. Less focused on English, more focused on static GK or current affairs sort of things जिसके अंदर easily answer कर सकें, and more time to be given, providing proper scribes to the students or allowing them to get their own scribes. These are some of the things that can be done. जी, श्रीवास्तव सर, आपको कुछ कहना था? आप आई थिंक हाथ उठा रहे थे, सॉरी मैंने सवाल पूछ लिया। नंबर आपको कुछ कहना था सर? या टू ऑब्जर्वेशन। जो एनजीओ थोड़ा रिलीफ का काम कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है, एक वुमेन एनजीओ एग्जाम्पल, एक दलित एनजीओ, एक अदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनजीओ, दे आर लुकिंग फॉर देयर रिलेटेड पीपल, दैट इज ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी एंड आल्सो इज एनकरेज। उसमें हम तो क्या लड़ रहे हैं, जो चिल्ड्रन का फैमिली का बात कर रहे, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का क्यों ना बात कर रहे, उसका सपोर्ट, उसका बहुत वल्नरेबिलिटी डबल ट्रिपल हो रहा है। जो वुमेन का, आप वुमेन को सपोर्ट करें, व्हाई डू थिंक अबाउट वुमेन विद डिसेबिलिटी फैमिलीज? ऐसा हमें लास्ट वीक से हम ये एनजीओ के सेंसिटाइज कर रहे हैं स्मॉल मैटर में। और बिग मैटर, वो पैकेज देखा था परसों प्रधानमंत्री, डिसेबिलिटी का वो इसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का कुछ भी प्रोग्राम नहीं। हमको आरपीडी एक्ट में क्या बोलता, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। इवन आई थिंक इवन कोविड रिलीफ प्रोग्राम ऑल्सो इट इज फॉर डेवलपमेंट, इट इज फॉर वेलफेयर। जो डिस्ट्रेस हो गया है उसको बढ़ाने को वेलफेयर कर रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है। उसमें भी हम 5% हमको आने का है ना। ये तो क्वेश्चन, इट इज माय आई एम पर्सनल थिंकिंग, 5% डिजेबल्ड पीपल के लिए आने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये तो बहुत ज्यादा से बात करा है। वो इंडस्ट्री इसका उसका बात करे, व्हाट एवर डिजेबिलिटी लाइवलीहुड, व्हाट एवर डिजेबिलिटी फ्यूचर, इट इज आल्सो आई थिंक seriously we advocate on our 5% provision in the welfare and development programs and COVID-19 package. At the same time, in future, every NGO Zoom meeting में उसका what is development में think कर रहे हैं। Recently 2 days back, I sit one respectively one officer का chamber में, वो review कर रहे हैं women help groups का, व्हाट अबाउट फ्यूचर कोविड-19 के बाद में हम क्या करेंगे। उसमें डिसेबल्ड का, वुमेन विद डिसेबल्ड का, वुमेन ऑफिसर्स नहीं इंक्लूसिव का बात नहीं कर। इसमें भी हम बहुत एडवोकेट करने का, कि हम बोलते हो नया ट्रेंड बोल रहे हैं ना, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना, एटलीस्ट वी हैव आफ्टर कोरोना पोस्ट कोरोना में हम बहुत मिलके एवरी इश्यूज में डिसेबल्ड का फोकस हम बहुत बड़ा करने का है। थैंक यू। So, Shamir, can I just
talk about the 5% reservation bit a little? Sure, Swati, yeah. तो हमारे को हमने एक पेटिशन डाली थी कोर्ट में काफी समय पहले. उस टाइम पे सब लोग 5% रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे. जी. उसके अंदर क्या कर रहे थे कि कुछ सीट्स को कहते थे एनआरआई सीट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उन सबको एक्सक्लूड कर देते थे. वो सीट्स उनको मिलती थी हु कैन अफोर्ड दोस सीट्स, तो उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होता था. कई लोग क्या हो रहे थे, इन स्पाइट ऑफ कॉन्ट्ररी गाइडलाइंस बाय द कोर्ट, उसको 5% जो कैलकुलेट करके उसको राउंड डाउन कर रहे थे इंस्टेड ऑफ राउंडिंग अप फॉर द नंबर ऑफ सीट. और अभी मेरी रिसेंटली भी किसी से बात हुई थी एक और लॉ कॉलेज में, तो रिसेंटली भी अभी भी 5% रिजर्वेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय लॉ कॉलेज. Yeah, I mean that is a really sad reality actually. Like हमारे पास भी एक दो ऐसे cases हैं जहाँ पर it's very arbitrary. Like ये तो आप reservation ना follow करने की बात कर रही हैं, but you know it's के 5% reservation बोलते हैं कि देंगे, but क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि अगर 300 सीट्स हैं और 5% के हिसाब से एक एक्स नंबर बन रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो वो एक्स नंबर से थोड़ी कम सीट्स दे देंगे. और जब वो कम सीट्स देते हैं तो वो जो सीट्स हैं वो कहीं और एडजस्ट कर देते हैं. और जब वो कहीं और ये सीट्स एडजस्ट कर देते हैं तो वहां पर तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं आ रही पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए. अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ये पढ़ना चाह रहे हैं, अपना डिसेबिलिटी स्टडीज पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़े? सो हाउ कैन द यूनिवर्सिटी डिसाइड यू नो आर्बिट्ररीली कि वो इसके लिए इतनी सीट्स करेगा, इसके लिए इतनी सीट्स करेगा, और वो सीट्स वेस्ट जा रही हैं, है ना? तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट इशू है जो हमें लेने की जरूरत है एंड कोर्ट को अप्रोच करने की जरूरत है. आई थिंक इट्स 9 PM almost. Thank you Srinivaslu sir, thank you Swati, and thanks Nazrul. Today actually it's a very special session for me today because Srinivaslu sir is here, who you know work very closely with you know Javed Mamu, and it's really an honor having him here because when Mamu was working at a you know policy making level or a national level, Srinivaslu sir was you know really holding it down, holding the fort down at a state level, and that is something that you know I have personally seen, and it's really commendable and really amazing, and the network he has, that's really amazing. And another thing that you know many people don't know is that the founder of IDIA, I am an aspiring law student. I still aspire to be a lawyer one day. I had actually met Professor Shamnath Bashir, and I had come to one of the IDIA you know the lectures by him, and you know I had approached him, I talked to him, and you know he connected me to the Bangalore team, and the Bangalore team actually connected me to Swati. So you know it's like really great to have so many like you know different associations in the same place. One thing that I you know took away from the session, and something that you know network creating, हम लोग CDYN की बात कर रहे हैं, which is something that I want to build across India के एक cross disability youth network हो throughout India, where you know students with disabilities are picking up different issues, leveraging their strengths from different universities. That is something that you know is my dream. But taking from Srinivaslu sir's talk and even Swati's के, एक बार एक grassroots के बंदे को, once you explain him the law and not the way you think you're explaining him, this is something that you know often times that you know we get wrong as you know training and capacity building जब हम लोग करते हैं, तो जैसे हमें समझ है वैसे शायद उनको नहीं समझ में आएगी. तो actually when I traveled to Odisha and Shruti Mahopatra ma'am से मेरी मुलाकात हुई थी, and she showed me some really amazing modules that you know she had developed using pictures, using you know the local language, using you know scenarios, literally scenarios that are happening, and that kind of sensitization, and that is the kind of effort that you need to put in relationship building, in building the trust with the community.
बट वंस एक बार वो ट्रस्ट गेन हो जाता है, एक बार वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, तो आज भी मेरे उड़ीसा से फिर मैं मेघालय गया था, आज भी मुझे मेघालय से फर्डिनेंड है, उसकी मुझे मैसेज आती है कि यू नो इट्स सो ग्रेट एंड यू नो यू आर डूइंग सम ग्रेट वर्क एंड यू नो लेट्स वर्क टुगेदर and you know let's do this and that. So I feel that you know these associations that you know we build are really important, and you know taking the work forward, because कहाँ लोग जाएंगे और लीडर्स कम्युनिटी से ही उभर के आने चाहिए. So thank you Srinivaslu sir, thank you Swati, thank you Nazrul, thank you Ananta and Manisha, and thanks to all the volunteers. JAF is a youth led initiative. We deeply appreciate the support of all our interns and volunteers. Thank you. You can follow us on Facebook at Javed Abdi Foundation, and you can tweet us at Rishad Shamir.